बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखो ये ईमेल आया है, इनका नाम अकबर अली साहब है। इन्होंने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम जनाब, मेरा नाम अकबर अली है, मेरे बीवी का नाम तस्लीमा बेगम है। मैं उत्तर प्रदेश ज़िला बिजनौर का निवासी हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं, जिनमें 4 बच्चों के डॉक्यूमेंट में हम दोनों के नाम सही लिखे हैं। एक बेटी के डॉक्यूमेंट में उनकी वालिदा का नाम तस्लीमा बेगम की जगह तस्लीमा अली लिखा हुआ है, जो कि हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पासपोर्ट में तस्लीमा अली दर्ज है, जबकि आधार कार्ड में उनके शोहर का नाम है और वोटर आईडी में उनके वालिद का सही नाम दर्ज है। मेहरबानी करके इसके बारे में हमें मशवरा दे। आपका अपना अकबर अली, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। भाई हमारे अकबर अली साहब, ये मसला आपका अकेले का नहीं है। मैं समझता हूँ इंडिया में रहने वाले तकरीबन 99% मुसलमानों का यही मसला है। ये NPR, NRC, CAA ये तो अभी आया है, लेकिन अगर हम ऐसा भी देखेंगे तो मुसलमानों का डॉक्यूमेंट्स का इतना बड़ा मसला है। आप किसी भी मुसलमान के डॉक्यूमेंट्स जाके चेक करो, उसको उसके वालिद के, ख़ुद के, बेटों के, किसी ना किसी के डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स 100% बिल्कुल आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे। 1% लोग ऐसे होंगे जो ये सब चीज़ों का इतना ध्यान रखते होंगे, बाकी 99% लोग आपको वही मिलेंगे कि हर एक किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज है। किसी में कुछ है तो किसी में कुछ है, तो किसी में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो किसी में सरनेम अलग है, तो किसी में बीवी का नाम है, तो किसी में वालिदा का नाम है, तो किसी में शोहर का नाम है, तो किसी में वालिद का नाम है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम मुसलमानों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए अभी ये CA NRC तो अभी अभी आया, इसके 1 साल पहले हमने इसकी मुहिम शुरू किए थे। आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। इसी सिलसिले में मेरा येवला का एक सफ़र हुआ था। येवला जो है नासिक ज़िले के अंदर एक शहर है, वहाँ पे मेरा ख़ास तौर पे सफ़र हुआ। इसी सिलसिले में हमने वहाँ मशवरा लेकर वहाँ पे लोगों में ये फ़िक्र दिलाई और उसके बाद हमने इस्लाही मुआशरा फाउंडेशन के तहत में पूरे मुल्क में एक मुहिम छेड़ दी है, जिस वक्त में CA NRC का कोई नामो निशान भी नहीं था। उस वक्त के अंदर कि हर मुसलमान वो अपने 5 डॉक्यूमेंट प्रॉपर बना के रखे। उसका अपना वोटर ID कार्ड हो, उसका अपना आधार कार्ड हो, उसका अपना पैन कार्ड हो, और हर मुसलमान का बैंक में अकाउंट होना चाहिए। और 5वां जो डॉक्यूमेंट था वो ये कि हर मुसलमान वो 10th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो पास करे या वो एग्ज़ाम दे, भले उसमें फेल हो जावे, लेकिन बोर्ड का जो सर्टिफिकेट होता है वो हर एक के पास होना चाहिए, चाहे पास का हो या फेल का हो। ये मेहनत शुरू की है हमने, प्रैक्टिकल शुरू की है। और हमारे जहाँ पे मैं इमामत करता हूँ वहाँ तो हमारा हर जुमा को मशवरा होता है इस्लाही मुआशरा का। तो जो नौजवान हमारे साथ काम करते, हमने हमारे एरिया का कोई हाई स्कूल ऐसा नहीं छोड़े जहाँ पे जाके हमारे नौजवानों ने तहकीकात ना किए हो कि भाई अगर किसी को 17 नंबर फॉर्म भरना है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरतीब ऐसी होती है कि अगर आपको 10वीं का इम्तिहान देना है और अगर आपने 4थी पढ़ा हुआ है तो आप 4थी के बेस पर 10वीं का इम्तिहान दे सकते हैं, बोर्ड का इम्तिहान। तो उसको हमारे यहाँ पे 17 नंबर का फॉर्म भरना कहते हैं। उसके लिए हमने हमारे नौजवानों को हर स्कूल, हाई स्कूल में भेजे, यहाँ तक के जो बोर्ड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, वहाँ गए। वहाँ पे जाके हमारे नौजवानों ने उनसे बातचीत की है, तो उन्होंने कहा कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स और सिर्फ 1100 रुपये फ़ीस आप हमको ला कर दो, इंशाल्लाह हम तुम्हारा 10वीं का करा देंगे। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स के लिए हमने ऐसी मुहिम छेड़े थे, इसीलिए कि हर मुसलमान के पास में ये होना चाहिए। हर एक का बैंक में अकाउंट होना चाहिए कि कितने सालों से आप बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारा हाल, हमारी बेफिक्री देखो। आज NRC NPR का मसला आया तो मुसलमान नींद से जागा है, वरना हमारी बेफिक्री का हाल ये है। एक नौजवान करोड़पति घराने से उसका ताल्लुक, उसने कहा कि मुझे बैरून जाना है, किसी मुल्क के अंदर जो है अल्लाह के रास्ते में मेहनत करने के लिए। उसने नाम लिखा दिया, सब कुछ हो गया। अब जब उससे कहा गया भाई तुम्हारा बैंक का स्टेटमेंट लगेगा 6 महीने का, बोले यार मेरा तो बैंक में अकाउंट ही नहीं है, तो 6 महीने का स्टेटमेंट मैं कहाँ से लेकर आऊँ।
अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये सब चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स हमने कैसे प्रॉपर रखना चाहिए। तो ये जो आपका मसला है, आपका अकेले का मसला नहीं है, कई मुसलमानों का यही मसला है कि क्यों मेरे ये समझ में नहीं आता है, जब हमको औलाद पैदा करना मालूम है तो उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रख नहीं सकते हम, उनके नाम वगैरह जब लिख रहे हैं उस वक्त तो होश नहीं रहता हमको। स्कूल में जब हम उनका दाखिला करा रहे हैं तो क्या नाम लिखना चाहिए, शादी का जब फॉर्म भर रहे हैं तो क्या नाम, मैं खुद निकाह पढ़ाता हूँ, निकाह के फॉर्म भरता हूँ। आज तक मैंने किसी एक भी फैमिली को सीरियस नहीं देखा हूं निकाह का फॉर्म भरते टाइम पे, कि हम निकाह का जो फॉर्म भर रहे हैं उस वक्त में खुद लड़की का वालिद वहां प्रेजेंट रहे, या जो प्रॉपर नाम है, कोई मामू आ रहा है, फुप्पा आ रहा है, चचा आ रहा है, खालू आ रहा है, ताया आ रहा है, बड़े अब्बा आ रहे हैं, छोटे अब्बा आ रहे हैं, डब्बा आ रहे हैं, और वो अपने दिल से लिखो, कोई बोल रहा है लिखो शाहीन बेगम लिखो, दूसरा डेढ़ शाना बोलता नहीं शाहीन परवीन लिखो, तीसरा आता है एक होशियार शाहीन बानो लिखो, शाहीन बानो लिखो। यानी खुद फैमिली के लोगों को नहीं मालूम है उसका नाम क्या लिखना है, हालांकि वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। जब भी कभी आप उस लड़की के हस्बैंड का नाम पासपोर्ट में डालने के लिए या किसी और डॉक्यूमेंट्स के लिए जाओगे, वहां मांगा जाएगा आपके मस्जिद का पेपर बताइए जिसके ऊपर निकाह हुआ था। वो मस्जिद का पेपर इतना सादा सिंपल नहीं रहता है, पर कौम होश में ही नहीं है, बेहोश कौम है। और मेरे पास अभी जुमा के दिन एक शहर के कुछ लोग आए मिलने के लिए, उन्होंने खास तौर पे कहा, बोले मौलाना मसला ये हो चुका है, कई मुसलमान ऐसे हैं उन्होंने अपने सरनेम भी चेंज कर दिए। दादा के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें लिखा हुआ है शेख शफीक, शेख सलीम। अब बच्चों ने क्या किए, थोड़े दिनों के बाद में उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स में बागबान या कुरैशी बढ़ा दिए उसका ओबीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए, उसमें किसी ने तंबोली, किसी ने मनियार कर दिया। अब उसके बाद की जो नस्लें आई वो हो गई कंफ्यूजन का शिकार, परेशानी का शिकार। तो काय के लिए ये सब? अल्लाह हिफाजत फरमाए। मतलब हमको खुद अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ तक कि मेरी अपनी आदत तो ये है कि कोई अगर ईमान में भी दाखिल हो रहा है तो मैं उसको यही कहता हूँ कि भाई तेरा जो ख़ानदानी सरनेम है, ईमान में दाखिल होने के बाद में भी वही सरनेम तू अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर, भले उनके नाम मुसलमान हो। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक नौजवान ईमान में दाखिल हुआ, उसका सरनेम जोशी था, जोशी। उसके वालिद साहब का सरनेम जोशी, उसका भी सरनेम जोशी था। उसने कहा, बोले मौलाना साहब मैं आपके हाथ पे ईमान में दाखिल हो रहा हूँ, मैं मेरा सरनेम भी हाशमी कर देता हूँ। मैं बोला हाशमी मत करो अपना सरनेम, तुम्हारा जो सरनेम जोशी चलते आ रहा है ना, आगे चल के तुम्हारी जो नस्लें पैदा होंगी, अब्दुल्ला जोशी, अब्दुर्रहमान जोशी, सबका नाम जोशी रहने दो। उसके दो फायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रहेंगे, और दूसरा फ़ायदा यह है कि आने वाली जो नस्लें रहेंगी उनको ये पता चलेगा कि तुम्हारे बाप दादा ईमान में दाखिल हुए थे। जैसे आज बहुत सारे लोग मुसलमानों पर ये बोहतान लगाते हैं कि मुसलमान तो बाहर से आए हुए हैं, तो उनको ये प्रूफ दे सके कि यहाँ कोई बाहर से आया हुआ नहीं है, बल्कि बाप दादाओं ने ईमान और इस्लाम को कबूल किया था। जैसे ये अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है, लेकिन इसके बाप दादा कौन थे? जोशी थे, जो ईमान में दाखिल हुए थे। ये सरनेम वही रहने दो, बदलने की क्या ज़रूरत है उसको? तो इसके लिए ये हमारे जिन भाई साहब ने भेजा है, मैं मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, भाई अल्लाह के वास्ते ये अपने नाम जो है ना, अभी से अपने नाम प्रॉपर रखो, और छोटे नाम रखो, छोटे। ये जो हमको डबल डबल टिबल भी नाम रखने की आदत है, गजनफरी, शेख अली, तुर्रम खां, फुलाने खां, तलवार खां, एक नाम के साथ में 25-25 नाम लिखे हुए हैं। आंख पे 35 किलो का वजन नहीं है, गोश्त नहीं है, फूक मारे तो गिरना, और खाली नाम गजनफर अली, शेर खुदा, तुराबुल हक, पता नहीं क्या क्या नाम लोगों ने रखे अपने जो है रखे हुए हैं। 25-25 नाम एक एक आदमी के नाम के। नाम रखो ना सीधे नाम, जैसे सहाबा के नाम थे। किसी भी सहाबी के आपको 8-10 नाम नहीं मिलेंगे। अली, हसन, अबू बकर, उमर, उस्मान, हुज़ैफा, उबैदा, जैद, सालिम, साद, वक़ास, ये सहाबा के नाम हमको मिलते हैं। वैसे सादे नाम अंबिया के नाम, मूसा, ईसा, इब्राहिम, इसहाक, इस्माइल, कितने अंबिया ऐसे हैं जिनके डबल डबल टिबल नाम हैं। मगर यहाँ
आंग पे वजन नहीं है 35 किलो, खाली नाम बड़े बड़े, नाम बड़े बड़े, बस नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये हाल हो गया है हमारा छोटे नाम रखने का। बच्चों के भी नाम सादे सिंपल, ना बाप को नाम ढंग से लेते आ रहा है, ना दादा को ढंग से लेते आ रहा है, ना गली वालों को, ना मोहल्ले वालों को, ना रिश्तेदारों को। नया नाम, लेटेस्ट नाम के चक्कर में नाम ना डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर वो नाम आ रहे हैं। तो इसके लिए मेरी दरख्वास्त है, तो अभी आपने जो लिखा हुआ है ये सारे जो नाम है, अब आप ये नाम चेंज करने के लिए कोई बहुत पहाड़ खोदने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है उसके एतबार से आप अमल कीजिए। कॉलेज यूनिवर्सिटी में नाम चेंज करना है, एप्लीकेशन दीजिए और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में जोड़िए। आधार कार्ड में नाम चेंज करना है, आधार वालों से जाके मिलिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारे मसाइल को हल करेंगे। लेकिन मेरी यही दरख्वास्त है, नाम सही रखो, प्रॉपर रखो, और नामों के अंदर ज़बरदस्ती और बिला वजह के उसके अंदर जो है ना चेंजेस मत करो। इसमें अलग नाम, उसमें अलग नाम, उसमें अलग नाम। एक आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हाथ में होना चाहिए जब दूसरे डॉक्यूमेंट्स में आप अपने नाम चेंज कर रहे हो। तो अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।